हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर द वाइसरॉय कम्स टू टाउन, रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। उस मॉर्निंग गोपाल की मदर ने एक वुडन बॉक्स से छोटा सा ब्राउन कोट निकाला। उस ब्राउन कोट के ऊपर ब्रास बटन्स लगे हुए थे। ऐसा सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे ही हुआ करता था और इस कोट में से कैम्फोर की स्मेल भी आ रही थी, यानी कपूर की स्मेल भी आ रही थी। कभी कभी गोपाल को लगता था कि वो शायद अपने फादर की तरह दिखाई देता है और इसलिए उसमें ग्रेट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस भी आ जाता है। वो प्राउडली घर से बाहर वॉक करके जाता है और स्कूल में दूसरे चिल्ड्रन को जाके ज्वाइन कर लेता है, यानी स्कूल में दूसरे बच्चे थे उनके साथ में जाके उन्हें ज्वाइन कर लेता है। सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे आज और सभी बच्चों ने अपने बेस्ट क्लोथ्स पहन रखे थे, यानी बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस टाउन से आज पास होने वाला था। वाइसरॉय को रेलवे स्टेशन पे उतरना था। उसके बाद में वो रिचली डेकोरेटेड हॉर्स ड्रॉन कोच में चढ़ता, यानी घोड़ा गाड़ी में चढ़ता और वहाँ से फिर वो हिल्स के लिए निकल जाता, जहाँ पे वो अपना समर स्पेंड करने वाला था। सारे स्कूल्स में पहले ही सर्कुलर्स आ चुके थे और ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर लाइन बना के दोनों तरफ खड़ा कर दिया जाए, ताकि वो वाइसरॉय को चीयर कर सके और इसको वेलकम कर सके। स्कूल के हेडमास्टर्स और टीचर्स बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन था और स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी सारे के सारे बच्चों को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। गोपाल को अपने रोल और अपनी ड्यूटी की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो रेलवे स्टेशन पे मार्च करके चला जाता है दूसरे बच्चों के साथ में, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। हैप्पी किस लिए था? क्योंकि बहुत सारी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी बच्चों को उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ब्राइट और चीयरफुल उसका मूड था। इनफैक्ट जो ड्रिल मास्टर था वो भी स्माइल कर रहा था, यानी ड्रिल मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। रेलवे स्टेशन पे सारे के सारे बच्चे अपनी साइज के अकॉर्डिंग खड़े हुए थे और जो सबसे अच्छी ड्रेस पहने हुए जो बच्चा था वो एकदम फ्रंट में खड़ा हुआ था और इसके बाद में ऐसे ऐसे अरेंज किए हुए थे। गोपाल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, यहाँ तक कि जो ड्रिल मास्टर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और आगे पीछे वो मार्च कर रहे थे, यानी आगे पीछे वो चल रहे थे एकदम प्राउडली। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि वो किसी आर्मी परेड को सुपरवाइज कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हेडमास्टर को भी बार बार ड्रिल मास्टर से कंसल्ट करना पड़ रहा था। हर थोड़ी थोड़ी मिनट में वो अपनी वॉच की तरफ देखता, यानी अपनी घड़ी की तरफ देखता और फिर अनाउंस करता वाइसरॉय के आने की एग्जैक्ट पोजीशन को। लेकिन 1 घंटा निकल गया यार और कुछ भी नहीं हुआ। वाइसरॉय तो अभी तक आया नहीं। सारे के सारे बच्चे बेचारे बहुत ही ज़्यादा थक गए। ड्रिल मास्टर ने उन बच्चों को डांटा जो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे और वो चले गए फाइंड आउट करने के लिए कि वाइसरॉय अभी तक आए क्यों नहीं, क्या कारण रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पूरा का पूरा बच्चों का जो ग्रुप था वो अब तो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। एक एक करके सारे के सारे टीचर्स कूल शेड में, ट्रीज की कूल शेड में जाके बैठ जाते हैं और जो बच्चे थे वो भी ग्राउंड पे अब आलती पालती मार के बैठ चुके थे और गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन बेचारे बच्चों की हालत ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। गोपाल भी बेचारा बैठा बैठा बोर हो रहा था और अचानक उसने फील किया कि यार उसके लेफ्ट लेग में थोड़ा सा टिकलिश सेंसेशन हो रहा है, यानी थोड़ा सा उसे गुदगुदी सी फील हो रही है। अब वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और जैसे उसने देखा एक बिग ब्लैक एंट थी, यानी एक बड़ी सी एंट थी, एक बड़ी सी चींटी थी जो कि उसके पाँव में धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। उसने अपने पाँव को जर्क किया, यानी उसको झटका दिया और चींटी को भगा दिया, लेकिन ये एंट तो मानने वाली नहीं थी, ये वापस उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन गोपाल ने फिर एक छोटी सी ट्विग ली, यानी छोटी सी एक लकड़ी ली, टहनी ली और उससे इसको पुश अवे कर दिया। लेकिन ये आंट मानने वाली थोड़ी थी, ये तो वापस गोपाल की तरफ बढ़ रही थी अपने दोनों एंटीना खड़ा करके। ऐसा लग रहा था जैसे गोपाल को वो धमकी दे रही है। अब गोपाल इस बात से इरिटेट हो गया और इस बार उसने और ज़्यादा वायलेंटली और ज़्यादा गुस्से से इस आंट को दूर फेंक दिया। बेचारी जो आंट होती है ये दूर मिट्टी में जाके लुढ़कने लग जाती है। गोपाल ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब वो वेट कर रहा था एंट के नेक्स्ट मूव का, क्योंकि उसे पता था कि ये भी हार मानने वाली नहीं है। और जो एंट होती है वो बिल्कुल वापस पीछे की तरफ घूमती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी एनिमे टैंक की तरफ बैटल फील्ड में कोई दूसरा टैंक घूम रहा हो। आंट इतनी ज़्यादा एंग्री लग रही थी कि एक बार तो गोपाल भी चिंता में पड़ गया, उस बेचारे को भी टेंशन होने लग गई और उसने क्या किया, जल्दी से एक मुट्ठी भर उसने मिट्टी उठाई और जैसे वो एंट उस पर अटैक करने वाली थी उसके ऊपर पूरी की पूरी मिट्टी डाल दी। अब बेचारी ये जो एंट है उस मिट्टी में दब गई, लेकिन वो अपने इस टेम्परेरी ग्रेव से बाहर आती है, यानी इस टेम्परेरी कब्र से बाहर आती है
और आंट भी पजल हो जाती है कि भाई गोपाल तो नई नई ट्रिक उसके ऊपर आजमा रहा है। अब गोपाल को अपनी विक्ट्री भी फील होती है, यानी अपनी जीत की खुशी भी होती है, साथ ही साथ आंट के लिए सिंपैथी भी उसे फील होती है। तो वो क्या करता है, उस कंफ्यूज्ड आंट को एक ट्रिक पे उठाता है, यानी एक टहनी पे उठाता है। आंट उस पर चिपक जाती है और धीरे धीरे उसकी तरफ ऐसा लगता है कि जैसे हार मान लिया और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है आंट उसी टहनी के ऊपर। लेकिन जैसे वो उसके फिंगर के पास आती है, अचानक वो उसके फिंगर पे चढ़ने वाली होती है। गोपाल क्या करता है, उस ट्रिक को वापस से टर्न कर देता है, यानी दूसरी साइड में उसको घुमा देता है। और अगर वो उसको दूसरी तरफ नहीं घुमाता तो शायद वो उसके दूसरे हाथ पर चढ़ जाती। अब आंट भी धीरे धीरे ऐसे करने लगती है, जैसे वो गोपाल उसको ट्विक को घुमाता वो उसके हाथ पर चढ़ने की कोशिश करती, जैसे वो उसकी उंगली के पास में आती वापस से गोपाल उसको घुमा दिया करता था। अब गोपाल को ये गेम बड़ा पसंद आ रहा था, काफ़ी लंबे टाइम तक वो यही गेम खेलता है। जैसे वो आंट उसकी तरफ आती है, वो लकड़ी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है, फिर उस तरफ से घूम के आती है तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था इस गेम में। अचानक उसे ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देती है। ट्रम्पेट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और बैंड भी बजने लग जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था, यानी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, धक्का मुक्की हो रही थी, और वो अपनी अटेंशन एंड से हटाता है और अपने फ्रेंड्स की तरफ ध्यान देने लग जाता है। उसके जो फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी पेमेंट के एज पे जा चुके थे, यानी फुटपाथ पे किनारे पे जा चुके थे, सारे के सारे एक लाइन में खड़े हुए थे। अब वो उस टहनी को और उस आंट को नीचे गिराने वाला था और अपने फ्रेंड्स को रीजॉइन करने वाला था, लेकिन अचानक वो क्या दिखता है कि यार उस टहनी पे तो आंट होती नहीं है, वो तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। और वो डर से कांपने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो आंट उसकी स्लीव्स में लॉस्ट हो गई, यानी उसके शर्ट की स्लीव्स में चढ़ गई। वो पूरी जगह पे दिखता है, अपने पूरे कोर्ट में दिखता है, ग्राउंड पे दिखता है, लेकिन आंट उसे कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक अनईजी फीलिंग के साथ में वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करता है, लेकिन एक्सीलेंसी वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो जा चुका था वहाँ से। अब गैदरिंग मतलब जितने भी बच्चे होते हैं वहाँ पे जो गैदर हुए थे, जो क्राउड में वहाँ पे खड़े हुए थे, सारे के सारे डिस्पर्स हो जाते हैं। और कोई बोलता है अरे यार मैंने तो वाइसरॉय को बहुत पास से देखा। कोई दूसरा बोलता है हाँ मुझे तो घोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। कोई बोलता है, ड्रिल मास्टर रिमार्क करता है उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थी। अब गोपाल बेचारा, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं था, जब वो घर पर आता है तो मदर उसका कोट रिमूव करती है और उसको वापस से फोल्ड करके उसी वुडन बॉक्स में डाल देती है। और मदर उससे पूछती है आज तो ज़रूर तूने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, है ना? वो बोलता है हाँ मम्मी बहुत ही इन्जॉय किया। अच्छा क्या तूने वाइसरॉय को बहुत पास से देखा? नहीं मम्मी नहीं देखा। क्यों? गोपाल बोलता है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आप लोगों का किसी तरह का कोई सजेशन, डाउट, कमेंट या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर करने की। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नया अकाउंट बनाया है। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।